बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वह बहुत हृष्टपुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस एक बड़ा भाई था। युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। युवक और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तनमन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। युवक ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हृष्टपुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई थी और उसे एकटक देखे जा रही थी। युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने युवक की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास वापस आ गई। युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल युवक पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है, तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हृष्टपुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था।
अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह युवक को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक भागता रहा और भागते भागते बंगाल आ पहुंचा। यह एक नया स्थान था। युवक को लगा कि वह यहां सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। आता भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन प्रातः युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। युवक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। युवक के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे। इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। सुंदर स्त्री युवक को रोज आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी युवक पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी।
उसे जब लगा कि युवक उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने युवक की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाइसी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर-बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी युवक की आवाज टकराई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर-उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। एपिसोड 2 जादुई ढोल की कहानी। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका फास कोई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया। लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो-कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकला भी मिलेगा। भोलू हज्जाम की डर के मारे घिघी बंध गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदाकदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता।
पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूं ना, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हाँ हाँ हाँ, हो। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। हाँ हाँ हाँ, हो। लोग वहां जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा? देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने, उफ! हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग, लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहां ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुंफकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची, वह तुम्हें कहां से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली, महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूं, महाराज,
दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूं, पर ऐसा अचंभा पहले न कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान। लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे। पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा। उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुला भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। मां महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा, आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुककर खड़ा रहा। बोलते रहो। फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काटकर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान? क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया, वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी पाने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूं। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। एपिसोड 3 बिल्ले और मुर्गी की कहानी। एक बार एक जंगली बिल्ले ने एक मुर्गी से दोस्ती करने का बहाना किया, पर सच तो यह था कि वह उस मुर्गी को खाना चाहता था। एक दिन बिल्ले ने मुर्गी से पूछा, ओ मुर्गी, आज रात तुम कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, आज मैं अपनी टोकरी में सोऊंगी। मगर जब रात हुई तो वह मुर्गी अपनी टोकरी में नहीं सोई, बल्कि वह वहां सोई जहां बगीचे में पानी देने वाला पाइप रखा जाता है। जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसकी टोकरी में ढूंढने आया, पर वह तो वहां थी नहीं, सो वह घर वापस लौट गया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने उससे पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, मैं तो कल रात जहां पानी देने वाला पाइप रखा रहता है वहां सोई थी। बिल्ले ने फिर पूछा, तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, मैं आज रात जहां पानी देने वाले पाइप रखे रहते हैं वहीं सोऊंगी, क्योंकि वहां मैंने अपने अंडे दिए हुए हैं। पर उस रात वह वहां नहीं सोई, वह तो अपनी टोकरी में सोई। बिल्ला रात को जहां पानी देने वाले पाइप रखे रहते हैं वहां मुर्गी को ढूंढने गया, लेकिन उसको मुर्गी वहां नहीं मिली। मुर्गी को वहां न पाकर बिल्ले को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में भरा हुआ वह घर वापस लौट गया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने उससे फिर पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, अपनी टोकरी में। बिल्ले ने पूछा, और तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, वहीं अपनी टोकरी में। मगर जब शाम हुई तो मुर्गी पानी देने वाले पाइप रखने वाली जगह पर सोई।
इस बार जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसकी टोकरी में ढूंढने गया, पर मुर्गी उसको वहां नहीं मिली। सो वह उसको पाइप रखने वाली जगह पर देखने गया। वहां वह उसको मिल गई। उसने उसको मार दिया और उसके शरीर को लेकर चल दिया। उस मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे। जब उन अंडों ने देखा कि बिल्ले ने उनकी मां को मार दिया है, तो उन्होंने बिल्ले से अपनी मां की मौत का बदला लेने का विचार किया। सो उन्होंने अपनी पानी देने वाले पाइप की जगह छोड़ दी और कहीं दूसरी जगह चल दिए। जब वे सब उस जगह को छोड़कर जा रहे थे तो केवल एक अंडे को छोड़कर सारे अंडे टूट गए। यह बचा हुआ अंडा उन सब अंडों में सबसे छोटा अंडा था। सो यह अंडा अकेला ही चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो उसको रास्ते में ठंड की आत्मा चार मिली। उसने अंडे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंडे ने सोच रखा था कि वह बिल्ले से अपनी मां की हत्या का अकेला ही बदला लेगा। सो जब वह ठंड की आत्मा से सड़क पर मिला और उस आत्मा ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा था, तो वह बोला, मैं किसी खास जगह नहीं जा रहा। ठंड की आत्मा बोली, मुझे मालूम है कि तुम बिल्ले से अपनी मां की हत्या का बदला लेने जा रहे हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। सो वह ठंड की आत्मा उसके साथ हो ली। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक चूहा पकड़ने वाला चूहेदान मिल गया। उसने भी ठंड की आत्मा और अंडे से पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे थे। अंडा तो कुछ नहीं बोला, पर ठंड की आत्मा ने उसको सब कुछ बता दिया। यह सुनकर चूहेदान बोला, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, शायद मैं भी आप लोगों के कुछ काम आ जाऊं। सो वह भी उन लोगों के साथ हो लिया। कुछ दूर आगे जाकर उनको एक मूसल मिला, फिर एक लाल चींटा मिला, फिर भूसा मिला और फिर एक मकड़ा मिला। सबने अंडे के साथ जाने का विचार किया और वे सभी उसके साथ हो लिए। जल्दी ही वे सब उस जंगली बिल्ले के घर पहुंच गए जिसने उस अंडे की मां मुर्गी को खाया था। परंतु बिल्ला उस समय वहां नहीं था, वह अपने खेत पर गया हुआ था। सो ठंड की आत्मा बिल्ले के खेत पर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि बिल्ला तो अपने खेत की जंगली घास उखाड़ रहा था। ठंड की आत्मा ने अपनी ठंड का असर फैलाया तो वह बिल्ला ठंड से कांपने लगा। जब ठंड की आत्मा बिल्ले को ठंड से कपक पा रही थी तब चूहेदान आदि सभी बिल्ले के घर में थे। मूसल बिल्ले के घर के दरवाजे के ऊपर था। अंडा अंदर आग के पास चला गया। लाल चींटा और भूसा भी अंडे के पास ही फर्श पर बैठ गए। मकड़ा दीवार पर चढ़ गया। बिल्ले को जब ठंड लगने लगी तो वह घर वापस आ गया। उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, सो वह आग के पास आकर बैठ गया। उधर आग की गर्मी से अंडा टूट गया। उस अंडे के टूटने की आवाज इतनी ज्यादा हुई कि बिल्ला डर गया और भूसे के ऊपर जा पड़ा। तभी लाल चींटे ने जो वहीं बैठा था बिल्ले को काट लिया। बिल्ला वहां से फिर हटा और जहां लाल चींटे ने उसे काटा था उस जगह को दीवार से रगड़ने लगा। लेकिन वहां तो वह मकड़ा बैठा था, सो उसने उसको काट लिया। बिल्ले को लगा कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। अब बिल्ले ने घर छोड़कर जाने का फैसला किया, पर जैसे ही वह घर से बाहर निकला मूसल उसके सिर पर गिर पड़ा। बिल्ले को चोट तो बहुत आई, पर फिर भी इन सबसे बचने के लिए वह घर के नीचे की ओर चल पड़ा। वहां चूहादान बैठा हुआ था। जैसे ही बिल्ला उसके पास से निकला चूहेदान ने उसको इतनी जोर से पकड़ा कि वह तो मर ही गया। इस प्रकार अंडे ने बिल्ले से अपनी मां की हत्या का बदला लिया। एपिसोड 4 कछुए और बंदर की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार एक कछुआ एक अजनबी शहर में नमक खरीदने गया। जब वह नमक खरीद कर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे बंदर एक पेड़ पर चढ़े फल खा रहे थे। उन फलों के देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, सो उसने उन बंदरों से कुछ फल मांगे। बंदरों ने उसको कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिए। कछुए ने वे फल खाए तो उसको वे बहुत मीठे लगे, सो कछुए ने उनको कुछ और फल फेंकने के लिए कहा तो बंदरों ने जवाब दिया कि अगर वह और फल खाना चाहता है तो वह पेड़ पर चढ़े और अपने आप फल तोड़कर खाए। वे अब उसको और फल नीचे नहीं फेंकेंगे।
कछुआ बोला कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए अगर बंदर उसके लिए फल नीचे फेंक दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बंदर बोले कि अगर वह खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो कोई बात नहीं, वह अगर चाहे तो वे उसको उठाकर पेड़ के ऊपर ला सकते थे। कछुआ राजी हो गया। इस पर कुछ बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उस कछुए को उठाकर ऊपर पेड़ के ऊपर बिठा दिया। वहां बैठकर सबने खूब फल खाए। जब बंदर फल खा चुके तो वे कछुए को बिना बताए और उसको नीचे लाए बिना ही पेड़ पर से नीचे उतर आए। उन्होंने कछुए का नमक भी उठा लिया और उसको लेकर वहां से चले गए। जब कछुए ने देखा कि वह पेड़ पर अकेला ही रह गया तो वह रोने लगा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह पेड़ पर से कूद पड़े। डर के मारे उसका रोना बढ़ गया और वह इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और नाक से पानी। यह सब भी इतना बहा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा नाला बन गया। उसी समय वहां एक प्यासा हिरन आया और उसने उस नाले में से पानी पिया तो बोला, ओह कितना अच्छा पानी है इस नाले का। कछुआ यह सुनते ही तुरंत बोला, यह नाला नहीं है, यह तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने हिरन को बताया कि वह क्यों रो रहा था। कछुए की कहानी सुनकर हिरन ने कहा, कछुए भाई, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ, मैं तुमको अपनी कमर पर ले सकता हूं। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 4 अंगुल चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। और कछुआ हिरन की कमर पर नहीं कूदा। उसी समय वहां पर एक बारहसिंगा आया। उसने भी उस नाले का पानी पिया और उस पानी की बड़ी तारीफ की। कछुआ फिर बोला, यह नाले का पानी नहीं है, यह तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने बारहसिंगे को भी बताया कि वह क्यों रो रहा था। बारहसिंगा भी बोला, आओ कछुए भाई, तुम चिंता न करो, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 2 हाथ चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। सो कछुआ बारहसिंगे की कमर पर भी नहीं कूदा। तभी वहां से एक हाथी गुजरा। उसने भी उस नाले का पानी पिया और नाले के पानी की बहुत तारीफ की। कछुआ फिर बोला, हाथी भाई, यह नाले का पानी नहीं है, यह तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने हाथी को भी बताया कि वह क्यों रो रहा था। कछुए की दुख भरी कहानी सुनकर हाथी भी दुखी हो गया। उसने भी कछुए से कहा, कछुए भाई, मेरी पीठ तो बहुत बड़ी है, तुम मेरी पीठ पर कूद जाओ, तुम यहां आराम से कूद सकते हो। कछुए को भी लगा कि वह हाथी की पीठ पर आराम से कूद सकता है, सो वह हाथी की पीठ पर कूद गया। अब क्योंकि कछुआ हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदा था, सो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह मर गया। कछुए ने पेट भरकर हाथी का मांस खाया और फिर बंदरों से बदला लेने के लिए बंदरों के गांव की ओर चल दिया। कुछ ही देर में कछुआ बंदरों के खेतों के पास आ पहुंचा। वहां जाकर वह टट्टी की ओर आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद बंदर वहां आए। उन्होंने समझा कि वह मांस पड़ा था, सो वे उसे सब का सब खा गए। कछुआ यह सब देख रहा था। वह बोला, कुछ देर पहले ही तो तुम लोग मुझे पेड़ पर छोड़ आए थे और अब तुमने मेरी टट्टी खा ली। बंदरों ने जब यह सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वे लोग कछुए के घर के पास पहुंचे और वहां टट्टी करके एक टोकरी में छिप कर बैठ गए। कुछ देर बाद कछुआ अपने घर से बाहर निकला तो उसने अपने घर के बाहर बंदरों की टट्टी देखी तो वह बंदरों को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि बंदर भी यहीं कहीं पास में ही छिपे होंगे। उसने बंदरों को ढूंढा तो देखा कि सारे बंदर एक टोकरी में छिपे बैठे हैं। उसने उन सारे बंदरों को उसी टोकरी से बांध दिया और उस टोकरी को नीचे लुढ़का दिया। सारे बंदर मर गए, केवल एक बंदरिया को छोड़कर। असल में उस बंदरिया ने गिरते समय एक बेल को पकड़ लिया था। वह बंदरिया गर्भवती थी। कहते हैं कि आज जितने भी बंदर दुनिया में मौजूद हैं, वे सब उसी बंदरिया की संतान हैं। एपिसोड 5 चतुरी चमार की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे।
एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खनखन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, होन हो, 2-4 दिन में डाकू यहां आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा, चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला, रुपए, रुपए कहां से आते? उसने कसककर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहां गई, तीसरे के यहां गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहां से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहां जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं। आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूं। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर हूं, तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने 1 पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यह खरगोश दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला, यह ले, ला, दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया।
तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो। मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो। यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूं। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर 10 और दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया। पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं? राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं। लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता। मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहां कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। एपिसोड 6 शेखचिल्ली और कुएं की परियां कहानी। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेखचिल्ली कहकर पुकारते थे। शेखचिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेखचिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेखचिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी।
यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहां से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहां गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थककर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियों आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा। मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोलीं, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा। आप जो कुछ कहेंगे करेगा। और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहां ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयां खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा
पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झींकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थीं। शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आई और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोलीं, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थी। लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहां रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही है। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहां पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसमें खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहां टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दीं। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना,
वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था? कठपुतला बर्तन, भाड़े व जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए।